हेलो, जय जिनेन। सबसे पहले मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे 400 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। आप लोग के ढेर सारा प्यार से, आप लोग का ढेर सारा, आप लोगों ने जो मुझे टाइम दिया मेरे वीडियोस देखने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और मैं भगवान से प्रे करना चाहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे आ रहा है उनकी सारी दिक्कतें का निवारण मिले, उनको उनकी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं और उनके लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। ठीक है, मैं ज़रूर ये भगवान से प्रे करती हूँ डेली। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे आए हो तो ये आज मेरी प्रेयर्स आप लोग के लिए है और आप लोग की लाइफ अब नेक्स्ट 1 वीक में आप लोग देखना कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। ये मेरी एनर्जी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं इस जो मेरा टॉपिक है नक्षत्र का, वो मैं अब स्टार्ट करूँगी। ठीक है, हेलो, जय जिनेन। आज मैं ये जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है 27 नक्षत्र पे। हम समझेंगे कि जो 27 नक्षत्र होते हैं ये क्या होते हैं, क्यों इनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज़ किया जाता है, किस वे में यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में समझाऊंगी और बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी। 27 नक्षत्र को कैसे हम देख सकते हैं, क्या उनके मीनिंग्स होते हैं। आप लोग एक बार देखोगे ना तो आप लोग को उसके मीनिंग्स एकदम रट जाएंगे और फिर आप लोग को कभी भी देखने में दिक्कत नहीं होगी। देखो, नक्षत्र का अर्थ क्या होता है, कुछ चीज जो कांस्टेंट है एक ही जगह पे। ठीक है, अब कांस्टेंट है, जैसे मान लो कि आप हो, आपका जो नेचर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। हर आपने देखा होगा कि कोई गुस्से वाला इंसान है तो वो हमेशा गुस्सा ही करेगा। ठीक है, वो चाहे कितना भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करे, थोड़ा बहुत जरूर मोड़ लेगा, लेकिन वो गुस्से के नाम से ही फेमस हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि मतलब कुछ चीजें जो स्थिर है स्काई में। ठीक है, अगर मैं नक्षत्र को दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको लूनर कॉन्स्टिलेशन का नाम भी दिया गया है। जैसे आप लोग अगर बचपन में कभी साइंस पढ़ा होगा तो हम लोग कॉन्स्टिलेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे स्काई में ये इस शेप का बन रहे हैं स्टार्स की पोजीशंस, तो उसको एक स्वाति नक्षत्र बोला गया है। ये इस शेप का बन रहा है, तो यही इसी चीज को जो हम साइंस में पढ़ते हैं उसी चीज को इन लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लिंक किया है। जैसे प्लैनेट्स को भी लिंक किया है ना, तो सेम नक्षत्र को भी एज इट इज लिंक किया है। क्यों लिंक किया है? अब जैसे हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो प्लैनेट से क्या एनर्जी हम लोग को मिलती है, सेम नक्षत्र होता है कि जो स्काई है उसको 27 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जब 27 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है तो हर एक पार्ट में एक कॉन्स्टलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वो फिक्स है, स्थिर है, वहां पे स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसका एक शेप होता है, उसकी एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी उस पर्टिकुलर इंसान को मिलती है जो उस नक्षत्र में फॉल होता है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी लाइफ रूल होती है। ठीक है, तो ये चीज अब इसको कैसे डिवाइड किया, देखो जब भी आप लोगों ने, अब देखो क्या होता है कि जब भी आप लोगों ने कुंडली ओपन करके देखी होगी तो पूरा 12 हाउसेस होते हैं। ठीक है, तो पूरा जो एंगल हो गया वो हो गया 360 डिग्री का एंगल हो गया। उस 360 डिग्री एंगल को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो हर एक पदा होता है वो आपका 13 डिग्री 20 मिनट का एक पदा होता है। ठीक है, और एक नक्षत्र में 4 पदा होते हैं, क्योंकि एक अगर आप एक हाउस देखोगे, फर्स्ट हाउस देखोगे तो 4 पदा है, फिर सेकेंड हाउस देखोगे 4 पदा है, तो हर एक नक्षत्र के आपके 4 पदा होते हैं। ठीक है, और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर एक पदा में जो 13 डिग्री 20 मिनट का जो एक पदा होता है, ठीक है, उसमें चंद्रमा एक दिन के लिए भ्रमण करता है। ठीक है, तो ऐसा पूरा चंद्रमा एक दिन भ्रमण करके पूरा अपना साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है, अब मून क्या होता है, हमारे इमोशंस का कारक होता है, हमारा बेसिकली माइंड, हम क्या सोचते हैं, दैट इज मून। मून साइन क्या होता है, हमारा हमारे सोचने की क्षमता। ठीक है, तो उसको मून बोला है, तो वो क्या होता है, हमारे डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से अटैच होता है। ठीक है, हम जो भी सोचते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे सामने कोई भी लैपटॉप रखा है, मैंने टच किया तो वो क्या होगा, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज पता चली ये लैपटॉप है, वो हमारे माइंड को बताएगा। तो सेम नक्षत्र की एनर्जी होती है। नक्षत्र की जो एनर्जी होती है वो भी हमारे हम जब भी जो चीज महसूस करते हैं या जो भी चीज फील करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, सबकॉन्शियस माइंड को वो एनर्जी मिलती है और फिर जाके वो हम लोग का सामने रिएक्शन बिल्कुल आता है, जो कि आपका नक्षत्र का रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसी नक्षत्र को जो चंद्र नक्षत्र होता है, मतलब मून आपका जिस नक्षत्र में है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नक्षत्र आपके लिए होता है। आपको अगर देखना है तो किसी भी ऐप में जाकर आप अपनी डिटेल्स डालोगे तो उसमें प्लैनेट का एक पोजीशन आता है, प्लैनेट की एक कैटेगरी आती है, प्लैनेट्स में जाओगे तो मून का एक नक्षत्र लिखा होगा।
ठीक है, वो 27 नक्षत्र में से एक नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र को आप उठा के देख सकते हैं, मतलब कि वो आपका नक्षत्र है। और जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी उस डायरेक्ट नक्षत्र पे आप जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आप किस टाइप से आपका बिहेवियर या नेचर है। ठीक है, ये नक्षत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कब होता है, जब हम लोग मैरिज कंपैटिबिलिटी करते हैं, मतलब आपका क्या नेचर है उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग, तो दूसरे का भी जो नेचर है वो आपके साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। ठीक है, आप किस टाइप का करियर चॉइस कर सकते हो, किस टाइप का नेचर है, तो इन सब चीज के लिए ये जो नक्षत्र होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में क्वार्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इन सब जो नक्षत्र है इनका हर एक नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है, जैसे आपको पता है ना, लॉर्ड्स मतलब हर एक प्लैनेट जिसको हम लॉर्ड बोलते हैं। अगर मैं और स्पेसिफिक बताऊं तो लॉर्ड मतलब जैसे सूर्य हो गया, ये प्लैनेट हो गया, तो हर एक नक्षत्र का कोई का सूर्य होगा, किसी का चंद्रमा होगा, किसी का केतु होगा, किसी का राहु होगा, तो हर एक नक्षत्र एक प्लैनेट से रूल आपका करता है। ठीक है, ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं और उसमें एक नक्षत्र और ऐड होता है जो कि है अभिजीत, वो बहुत ही रेयरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया जैसे चार पदार्थ होते हैं नक्षत्र के। ठीक है, तो ऐसे कुल करके आपके 108 पदार्थ आपके होते हैं। ठीक है, अब अपन लोग समझते हैं कि हर एक नक्षत्र का क्या क्या नेचर होता है। ठीक है, या क्या आपका बिहेवियर है, आप लोग खुद अपना जजमेंट कर सकते हो कि आप लोग किस टाइप से रूल होते हो, वो चीज है। ठीक है, और ये सब चीजें आपके सोच पे डिपेंड करती है, मानसिकता में आती है। जैसे मैंने बताया सबकॉन्शियस माइंड पे एक्ट करता है नक्षत्र, तो वही चीज है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक केपी एस्ट्रोलॉजी होती है जो प्रॉपरली नक्षत्र पे बेस्ड होती है, उसमें प्रॉपर नक्षत्र के यूज करके ही आपके हाउसेस को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, मैं वो नहीं ले रही हूँ, मैं एक आप लोग को नॉलेज गेन करने के लिए मैंने आपको ये चीज बता दी थी। अब अपन स्टार्ट करते हैं 27 नक्षत्र को। सबसे पहला नक्षत्र है हम लोग का अश्विनी नक्षत्र। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र रूल होता है आपका केतु से, और जो इसका नेचर होता है, ठीक है, वो होता है देवा का नेचर होता है। अच्छा, अब मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि 3 टाइप के गण होते हैं, जो मैं आप लोग को इसमें करूंगी, तो आप लोग पहले इस चीज को समझ लो तो आप लोग को डिकोड करने में इजी होगा। एक होता है देवागण, आप समझ लो देव मतलब उनका नेचर कैसा होगा, देव जैसा होगा। ठीक है, वो लोग बहुत स्पिरिचुअल रहेंगे, बहुत काम नेचर के रहेंगे, जेनरस रहेगा। ठीक है, सात्विक नेचर रहेगा बेसिकली। दूसरा होता है मनुष्यगण, जो हम लोग हैं। ठीक है, ह्यूमन नेचर। ठीक है, वो लोग प्रैक्टिकल होंगे, एक्टिव होंगे, बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, देवगण मतलब समझ लो भगवान जैसी स्थिति है, मनुष्य मतलब हम लोग का जैसा नेचर रहता है वैसा है। एक होता है आपका राक्षस गण, अब राक्षस वर्ड से ही आप लोग समझोगे डेमन। ठीक है, तो इन लोग का तामसिक नेचर रहता है। तामसिक मतलब अब राक्षस कैसा होता है, मतलब खूंखार, एकदम लड़ाई झगड़ाई करने वाला। तो ये लोग का बहुत इंटेंस, बहुत ही एम्बिशियस, एकदम शार्प, मतलब एकदम काटने वाली एनर्जी होती है, पैशनेट। ठीक है, तो इन नक्षत्र का इनके ऊपर भी डिपेंडेंसी रहती है। तो अब आप लोग जब ये सुन लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, जब भी मैं बोलूंगी कौन से गण में फॉल होता है तो आप लोग उस चीज को समझ सकते हैं। अब इससे क्या होता है, जैसे जो लोग देवगढ़ में फॉल होते हैं तो उन लोग का जो नेचर रहता है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की साइड ज्यादा रहता है। जो मनुष्य गण है उन लोग का नॉर्मल अपना जो लाइफ रूटीन में हम लोग का रहता है वैसा रहता है। और जो राक्षस गण है थोड़ा सा उनका फाइटिंग एबिलिटीज, एम्बिशियस, शार्प नेचर, गुस्से वाला नेचर, तो इस टाइप का उनका नेचर आता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो केतु से रूल होता है। ठीक है, उसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो केतु है। उसका नेचर देवगण का होता है, क्योंकि आपको पता है केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो वो देवगण में फॉल होता है। और ये लोग जो अश्विनी नक्षत्र होते हैं ना, उनका बिहेवियर और पर्सनालिटी कैसे होती है, वो लोग बहुत फास्ट चीजें करने वाले होते हैं। उनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, हीलिंग पावर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इंट्यूशन के थ्रू वो लोग हील बहुत अच्छे से कर सकते हैं दूसरे को। जैसे जो रेकी हीलर्स है, तो मैक्सिमम देखोगे ना, उनसे पूछोगे आप लोग कौन से नक्षत्र, तो मैक्सिमम लोग अश्विनी नक्षत्र के फॉल होते हैं। ठीक है, बहुत ही एंथुसियास्टिक रहते हैं, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, काम को एकदम अच्छे से करने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो अश्विनी नक्षत्र के होते हैं वो लोग बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, हीलर्स बन सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी स्पिरिचुअलिटी मोटिवेटर्स बन सकते हैं, जो गुरुज होते हैं, तो ये लोग उनको बहुत ही ज्यादा अश्विनी नक्षत्र का देखा गया है। दूसरा है आपका भरणी नक्षत्र। ये जो भरणी नक्षत्र है ये इसका लॉर्ड होता है वीनस, जिसको हम लोग शुक्र भी बोलते हैं, और ये मनुष्य गण का होता है। ठीक है, अब जो मनुष्य गण का रहता है इसका जो पर्सनालिटी या बिहेवियर आता है, ये लोग क्या होते हैं, थोड़े से सीक्रेटिव इन नेचर होते हैं, क्योंकि बहुत वीनस जो होता है बहुत इमोशनल प्लैनेट होता है। ठीक है, और इंटेंस वाली एनर्जी होती है। ठीक है,
डिसिप्लिन्ड एनर्जी है, मतलब ये जो भरणी नक्षत्र होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड वे में एक्ट करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी इन लोग की रहती है, बहुत जल्दी अगर कुछ भी इनके लाइफ में आता है हर चीज़ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल जैसे करियर में मल्टीपल पाथ्स इन लोग चूज करते हैं, और ये लोग जब तक अपने आप को मैं बोलूँगी कि फेमस नहीं हो जाते, या मतलब जब तक देख नहीं लेते कि मैं एकदम हाइट पे पहुंचूँ, तो तब तक ये उस चीज़ को रिवील नहीं करते हैं, तो इनको थोड़ा सा सीक्रेटिव साइड भी रखा गया है। थर्ड नक्षत्र है आपका कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र जो होता है वो सूर्य से रूल होता है, उसका रूलिंग प्लैनेट सूर्य होता है, और सूर्य कैसा होता है आपने देखा होगा, बहुत हाई एनर्जी होती है, आग होती है, तो आप लोग समझ जाओगे किस गण में फॉलो होंगे, वो राक्षस गण में, ठीक है। तो ये जो कृत्तिका नक्षत्र वाले होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रोल होता है, ठीक है। वो लोग जो भी, अगर आप लोग देखना, अगर कृत्तिका नक्षत्र को आप लोग बहुत हाई क्वालिटी वाली लेवल के जॉब्स ही करोगे, कभी भी नीचे वाली जॉब्स कभी भी आप लोग करना पसंद नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी होती है, एग्रेसिव नेचर होता है, ठीक है, और जो बोलते एकदम शार्प टंग होती है, जो मुंह पे आता है वो बोलने वाले होते हैं कृत्तिका नक्षत्र वाले, ठीक है। फोर्थ नक्षत्र है आप लोग का रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो रूल होता है आपके चंद्रमा से। मैंने एक वीडियो बनाया है 5 लव नक्षत्रास होते हैं, जिसमें एक रोहिणी भी होता है, वो आप लोग मेरा जाके देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स में बनाया है। तो जो रोहिणी नक्षत्र वाले होते हैं वो मनुष्य गण में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है इनकी, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी कनेक्ट होने वाले रहते हैं, और इमोशनली एक्सप्रेस होते हैं। ऐसे लोग अगर कभी भी आपको रोहिणी नक्षत्र कोई मिलता है उसको तो कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो लोग बहुत दिल से प्यार करते हैं किसी से, बिल्कुल भी झूठ बोलना या फेक दिखावा करना नहीं है, उनका प्योर लव होता है जो भी रोहिणी नक्षत्र के होते हैं, ठीक है। फिफ्थ नक्षत्र आपका मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र भी मैंने 5 लव नक्षत्र में काउंट किया है। इसका लॉर्ड होता है मार्स, और ये देवगण के होते हैं, ठीक है। ये लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल माइंड होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, और क्योंकि मंगल है, मंगल आपको पता है कि सच का है, तो ये जो और इसमें मृगशिरा ऐड हो गया, मृगशिरा नक्षत्र भी ऐड हो गया, तो आप ये समझो कि ये लोग सीकर्स ऑफ ट्रुथ होते हैं, मतलब सच बोलने वाले होते हैं, ठीक है। और ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, मतलब अगर इन लोग को प्यार भी ढूंढे तो बहुत क्यूरियस है कि मैं प्यार में ये करूँगा वो करूँगा, या कोई करियर है तो उसमें मैं इतना आगे बढ़ सकता हूँ, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज के बेस पे, लव के बेस पे, इमोशन से बदले बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस देखा गया है मृगशिरा नक्षत्र वालों को। अब नेक्स्ट आता है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र जो होता है वो राहु का नक्षत्र होता है, और आपको पता है जैसे राहु को नेगेटिव प्लैनेट्स में ही रखा गया है, तो ये आपके राक्षस गण का होता है। तो जो आर्द्रा नक्षत्र वाले होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं, इमोशनल, इन लोग का देखो राहु वाले एकदम एक्सट्रीम लेवल तक करते हैं कुछ भी, तो इमोशंस हैं तो एकदम एक्सट्रीम लेवल, तो आर्द्रा ऐड हो गया तो मतलब उनके इमोशंस बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के रहेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है, बहुत माइंड फ्लक्चुएशन होता है आर्द्रा नक्षत्र वालों का, ठीक है। और स्टॉर्मी सिचुएशन बिहेवियर रहता है, मतलब कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ या कुछ भी हो तो बहुत जल्दी रिएक्शन आता है इन लोग के साइड से, ठीक है। 7th नक्षत्र है वो है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है वो जुपिटर से रूल होता है, ठीक है, और इसको देवगण में रखा गया है। तो जो पुनर्वसु को भी मैंने 5 लव नक्षत्र में ऐड किया गया है, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये जो रहते हैं इन लोग बहुत ज़्यादा नर्चरिंग इनका रहता है, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस रहते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, माफ़ करने वाले रहते हैं। जो पुनर्वसु वाला रहता है वो लोग, क्योंकि गुरु जुपिटर का कारक है, गुरु का कारक है, तो वो लोग बहुत इजीली किसी को भी माफ़ कर देते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा लाइफ में होपफुल रहते हैं कि अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, तो वो लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। और वैसे भी जो जुपिटर के प्लैनेट से रूल होते हैं वो लोग कभी भी हिम्मत हारने वाले नहीं होते, तभी तो उनको गुरु बोला गया है, ठीक है। वो लोग दूसरों को समझाते हैं ये चीज़ें, ठीक है, तो उस टाइप से रहता है, और लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने वाले रहते हैं, ठीक है, जो पुनर्वसु नक्षत्र के होते हैं। एक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य जो नक्षत्र होता है वो सैटर्न से रूल होता है, और इसको भी देवगण में रखा गया है। तो ये लोग जो रहते हैं वो अब सैटर्न से है तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कारक रहते हैं, ठीक है, बहुत केयरिंग रहते हैं, और दूसरों का बहुत ध्यान रखने वाले रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर रहता है इन लोग का, ठीक है, और बहुत रिलायबल रहते हैं। अगर आधी रात में भी आप इन लोग को बुलाओगे ना तो वो आपके लिए खड़े रहेंगे, इतने रिलायबल ये लोग रहते हैं, ठीक है, पुष्य नक्षत्र वाले। 9th नक्षत्र है आपका अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वो होता है आपका बुध, मर्करी, ठीक है, और इनको राक्षस गण में रखा गया है। ये लोग जो होते हैं वो बहुत, अश्लेषा नक्षत्र वाले बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस इन नेचर रहते हैं, ठीक है,
और बहुत ज़्यादा पजल्ड है, क्योंकि मर्करी जो होता है वो आपको पता है कि मेल फीमेल दोनों होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं लोग, बहुत ज़्यादा पजल सिचुएशन वाले हमेशा रहते हैं। लेकिन कुछ भी चीज़ अगर प्लानिंग के तौर पर रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन लोग की रहती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। अब नेक्स्ट नक्षत्र है मघा नक्षत्र, जिसका लॉर्ड होता है केतु, ठीक है। और इसको राक्षसगढ़ में रखा गया है। तो ये लोग जो रहते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा लॉयल रहने वाले लोग होते हैं। वो अपने आप को हमेशा दिखाएंगे कि मैं तो ऊपर मतलब एकदम हाई पोजीशन की जीवन जीता हूँ, उसके नीचे मैं जीता ही नहीं हूँ। बहुत ही ज्यादा इन लोग के अंदर घमंड होता है, बहुत प्राउडी रहते हैं मघा नक्षत्र वाले, ठीक है। थोड़े से पुराने ख्याल वाले रहते हैं, जो ट्रेडिशनली लोग होते हैं ना वो उस टाइप के वो लोग रहते हैं, और एंसेस्ट्री फोकस्ड रहते हैं। मतलब वही है, आप ये समझ लो, अगर आप लोग मघा नक्षत्र कोई आपके पहचान में आते तो पुराने ख्यालात वाले, ठीक है, एकदम अपने आप को बहुत प्राउड फील करने वाले रहते हैं मघा नक्षत्र वाले। 11th नक्षत्र आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि वीनस से रूल होता है, ठीक है। इसका गण होता है मनुष्य गण, ठीक है। पूर्वा फाल्गुनी वाले जो रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक इन नेचर रहते हैं, ठीक है। प्लेजर सीकिंग होते हैं, उन लोग को हमेशा पूरे वक्त प्यार चाहिए, पार्टनर का साथ चाहिए, वैसे रहते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक भी रहते हैं और क्रिएटिव भी रहते हैं, और बहुत ज़्यादा चार्मिंग इन नेचर रहते हैं। पूर्व फाल्गुनी का जो नक्षत्र है वो बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरा हुआ नक्षत्र है। ये बहुत ज़्यादा एज अ पार्टनर चूज करने के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र होता है, ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी नेक्स्ट है 12th नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, जिसका लॉर्ड है सन, जो कि आपका मनुष्य गण में आता है। ये लोग जो होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से निभाते हैं। जो भी उत्तरा फाल्गुनी, अगर कभी भी आप लोगों को कोई रिश्ता आ रहा है और उत्तरा फाल्गुनी कभी आपको नहीं छोड़ना है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं। डिपेंडेबल मतलब वो अपना कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें करोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर रहता है। सन क्या होता है, राजा होता है बेसिकली, ठीक है। तो हर नक्षत्र का अलग अलग वो रहता है। तो उत्तरा फाल्गुनी का जो रहता है वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के रहते हैं, ठीक है। 13th जो है वो है हस्ता नक्षत्र, जिसका लॉर्ड होता है आपका मून, ठीक है। 5 जो लव नक्षत्र है, मैंने उसमें हस्ता भी ऐड किया है। ये देवागण के होते हैं। तो जो लोग ये लोग जो रहते हैं वो लोग आपका बहुत ही ज्यादा पोलाइट इन नेचर रहते हैं, हस्ता वाले। इन लोग ना बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहते, सर्विस साइड पे बहुत ज्यादा अपने आप को फोकस रखते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्किल रहते हैं, इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा इनमें कूट के भरे थे, लेकिन थोड़े से ये लोग मतलबी भी होते हैं, अपने लिए थोड़ा सा करने वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज है इन लोग का, जो हस्ता नक्षत्र वाले होते हैं वो लोग प्यार का इजहार बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। उसमें हस्ता नक्षत्र वाले बहुत अच्छे होते हैं। 14th है आप लोग का चित्रा नक्षत्र, ठीक है। 14th है आप लोग का चित्रा नक्षत्र। तो चित्रा नक्षत्र वालों की अगर मैं बात करूं, इसका लॉर्ड होता है मंगल, ठीक है। और ये जो है आपका ये राक्षस गण का होता है, ठीक है। जो चित्रा मतलब चित्र, अगर आप लोग समझोगे चित्रा मतलब चित्र, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव रहते हैं, और ये लोग बहुत ज्यादा ग्लैमरस इन नेचर रहते हैं, ठीक है। मतलब अपने आप को बहुत, अगर कहीं भी जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा रुझाने वाले कपड़े पहनेंगे, मेकअप प्रॉपर रहेगा, इस टाइप के लोग रहते हैं। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहते हैं, और एक इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका जो मतलब पर्सनैलिटी होती है, बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी होती है। अगर इनको आप देखोगे ना तो जो एक्सप्रेशन रहते हैं ना वो लोग एकदम कॉन्फिडेंट वाले रहते हैं, एकदम बोल्ड पर्सनैलिटी वाला एक्सप्रेशन रहता है। वो लोग डरने वालों में से चित्रा नक्षत्र वाले बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 15th नक्षत्र, जो कि है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र आपका राहु से रूल होता है और देवगण का होता है, ठीक है। तो अब जो स्वाति नक्षत्र वाले होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल रहते हैं। अच्छा, उनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, जो भी आपके स्वाति नक्षत्र के रहते हैं, ठीक है। तो मतलब उनका एयरी माइंड, मतलब आप लोग को वो हवा में ही रहते हैं, हमेशा बातें करेंगे तो हवा में करेंगे, घूमेंगे तो फ्लाइट से जाना है मुझे, तो इस टाइप की ही इन लोग का नेचर बिल्कुल रहता है। विशाखा नक्षत्र वाले जो रहते हैं वो जुपिटर नक्षत्र से रूल होते हैं। इन लोग भी राक्षस गण के होते हैं, ठीक है। इनका जो नेचर रहता है वो बहुत ही ज्यादा गोल ओरिएंटेड रहता है, डुअल फोकस रहता है, ठीक है। मतलब चिट भी अपनी पट भी अपनी, वो वाला हिसाब रहता है। बहुत चार्मिंग रहते हैं और बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड नेचर के ये लोग रहते हैं विशाखा नक्षत्र वाले। अनुराधा नक्षत्र के जो होते हैं वो सैटर्न से रूल होता है, देवागण के होते हैं। अच्छा, अनुराधा को मैंने 5 उसमें काउंट किया गया है। ये लोग ना अनुराधा नक्षत्र वाले सबसे अच्छा दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। अगर कभी भी आपको अनुराधा नक्षत्र वाले मिले और तो उनकी फ्रेंडशिप मत छोड़ना, क्योंकि फ्रेंडशिप में इतना ज्यादा फोकस होते हैं वो लोग कि मतलब मरते दम तक वो लोग अपनी दोस्ती को निभाते हैं, ऐसे होते हैं। बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहते हैं, लॉयल बहुत रहते हैं, और सोशल सर्विस बहुत करते हैं। मतलब सोशल मतलब जो होता है ना, समाज के सेवी जो बोलते हैं, तो वैसे अनुराधा नक्षत्र वाले बहुत देखे गए हैं।
18th नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, जो कि मर्करी से रूल होता है और वो राक्षस गण का होता है। ठीक है, तो जो ज्येष्ठा नक्षत्र होता है वो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, इंटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल इन नेचर होते हैं और सीनियरिटी सीकिंग होते हैं, मतलब कि बड़े बूढ़ों का जैसा बिहेव करने वाले होते हैं। इनके नेचर में जो आता है, जैसे बड़े बूढ़े बिहेव करते हैं, अगर छोटे ना तो उसमें भी होता है ना, कई लोग हम बोलते हैं कि छोटे में ही बोलते हैं अरे तुम तो दादा बन के दिखा रहे हो, तो वैसा वाला हिसाब रहता है इन लोग का। ठीक है, मूला नेक्स्ट है मूला नक्षत्र 19th नक्षत्र, जो कि केतु से रूल होता है और इसका गण है राक्षस गण। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये लोग बहुत ही ज्यादा, अब केतु में आ गया तो मूला नक्षत्र वाले बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, सबसे ज्यादा जो स्पिरिचुअल होते हैं वो होते हैं मूला नक्षत्र वाले। ठीक है, ये लोग डिस्ट्रॉय टू रीबिल्ड वाली सिचुएशन होती है, मतलब काम बिगाड़ेंगे और फिर वहां से नया स्टार्ट करेंगे, ऐसा होता है इन लोग के साथ में। और ये लोग जड़ से चीजों को पकड़ने वाले होते हैं, एकदम रूट से चीजों को पकड़ने वाले होते हैं ये लोग। ठीक है, 20 वाला जो नक्षत्र है वो है पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र, जो कि वीनस से रूल होता है और देवगण में आता है। ठीक है, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र वाले जो रहते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा कभी हार नहीं मानने वाले इंसान रहते हैं। ठीक है, कभी भी वो लोग जिंदगी में हार नहीं मानते हैं, चाहे कितना भी दिक्कत लाइफ में आ जाए। बहुत ही ज्यादा इनर्जेटिक होते हैं, आइडियलिस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं लोग, मतलब ठीक है, ऐसा बोलते हैं पूर्वा आषाढ़ा वाले जो रहते हैं उनको देखे होते हैं ना, किस लोग को हम लोग एक अडॉप्ट कर लेते हैं, भाई हमको इस जैसा बनना है, तो वैसा ही पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र वाले बिल्कुल होते हैं। 21st नक्षत्र है आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो कि सन से रूल होता है, सूर्य से, जो देवगण में आता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा सच बोलने वाले होते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन होते हैं और इन लोग लाइफ में बहुत लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस पाते हैं। ठीक है, जो कि मतलब ये लोग बहुत छोटा नहीं सोचते कि मुझे एक साल में पैसा कमाना, मतलब लॉन्ग लास्टिंग चीजों को सोचने वाले ये लोग हमेशा होते हैं। नेक्स्ट है आपका 22 वाला श्रवण नक्षत्र। ठीक है, जो कि मून से रूल होता है आपका और ये लोग देवगण के होते हैं। ये लोग बहुत ही अच्छे गुड लिसनर्स होते हैं। ठीक है, ये लोग जवाब नहीं देने वाले, ये लोग सुनने वाले होते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, अपने काम से मतलब रखने वाले होते हैं श्रवण नक्षत्र वाले। एजुकेशन पे फोकस है तो एजुकेशन पे ही फोकस रहेगा, ऐसा है वो, ऐसा नहीं है कि 10 लोग से आपसे बात करते रहेंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे। ठीक है, बहुत ही वाइज नेचर के होते हैं, तो श्रवण नक्षत्र वाले बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, 23 नक्षत्र है आपका धनिष्ठा नक्षत्र। ठीक है, क्या है धनिष्ठा नक्षत्र, ये इसका रूल होता है मार्स। ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड पर्सन होते हैं ये लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बोल्ड पर्सनालिटी होते हैं, सोशल काम बहुत करते हैं, म्यूजिकल होते हैं, रिदमिक, मतलब ये लोग हमेशा गाने सुनना या ये सब चीज़ें लोग को बहुत ज़्यादा पसंद होती है धनिष्ठा। और ये लोग बहुत मतलब बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है धनिष्ठा नक्षत्र में। 24 होता है आपका शतभिषा नक्षत्र, जो कि राहु से रूल होता है और राक्षस गण में आता है। तो शतभिषा नक्षत्र वाले जो होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हीलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने में ही रहने वाले ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत करने वाले ये लोग नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस नेचर रहता है। ठीक है, ये लोग ऐसे होते हैं थोड़ा इलीगल काम भी ये लोग करने की क्षमता ये लोग रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, और अपने प्राइवेट जिंदगी जीते हैं बिल्कुल। 25 नक्षत्र जो है वो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जो कि जुपिटर से रूल होता है और मनुष्य गण का होता है। ठीक है, ये लोग जो होते हैं बहुत ही फिलोसफिकल नेचर रहता है इन लोग का। ठीक है, जैसे होता है ना कुछ लोग अपना ज्ञान देते हैं, तो उस टाइप का इनका नेचर होता है। डुअलिस्टिक नेचर रहता है इन लोग का, बहुत इंटेंस एनर्जी होती है इन लोग की। ठीक है, और जो पूर्व भाद्रपद आता है वो लोग बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँ मोटिवेशन स्पीकर्स भी होते हैं, किसी को कुछ समझाना है। ठीक है, तो अपनी पर्सनैलिटी उस पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं लोग, तो इस टाइप का इन लोग का नेचर होता है। 26 नक्षत्र जो है वो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि सैटर्न से रूल होता है, मनुष्य गण का होता है। ठीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा वाइज होते हैं, काम होते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं और कार्मिक बैटल लेकर आते हैं और उसी को ही ख़त्म करने के लिए लोग अपना लाइफ जीते हैं। ठीक है, 27 नक्षत्र है जो कि सबसे लास्ट नक्षत्र है, वो है रेवती नक्षत्र। ठीक है, जो कि मर्करी से रूल होता है और देवगण का होता है। रेवती नक्षत्र वाले जो होते हैं ये सबसे लास्ट नक्षत्र है, तो ये लोग सबसे ज़्यादा मोक्ष ओरिएंटेड होते हैं, मतलब इन लोग का जो इस जन्म लेते हैं और वो लोग अगर रेवती नक्षत्र तो उनका एक ही आधार रहता है कि मुझे लाइफ में मोक्षा को प्राप्ति करनी है, उसी के आधार पे लोग बिल्कुल चलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैरिटेबल होते हैं, ड्रीमर होते हैं, ड्रीम्स इनके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत इम्पैथिक होते हैं, बहुत जेंटल नेचर के होते हैं, बहुत अच्छे नेचर के होते हैं रेवती नक्षत्र वाले। ठीक है,
तो ये थे पूरे 27 नक्षत्र जो मैंने आप लोग को डिटेल में समझा दिया है। अगर आप लोग किस नक्षत्र में फॉल करते हो, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग कैसे देखते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी डिटेल्स डाल सकते हो, तो मैं आप लोग को बता दूंगी आप लोग कौन से नक्षत्र में फॉल करते हो, फिर जाके आप लोग उसको अपने नक्षत्र को देख सकते हो। ये आप लोग जरूर अगर याद कर लोगे तो आप लोग को समझ में तो आप लोग किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद उस पर्सन की डिटेल लोगे, उसका नक्षत्र देखोगे, समझ जाओगे कि ये इंसान इस टाइप के नेचर का है। ठीक है, तो होप आप लोग को ये वीडियो समझ अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैंने 27 नक्षत्र को बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अब मैं नेक्स्ट नक्षत्र आऊंगी कि इन 27 नक्षत्र का कौन सा करियर आप लोग चूज कर सकते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। ठीक है, थैंक यू।